वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं उस्मान अहमद। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, सदर ट्रंप का अमरीकी फौज पर हमले में मुलविस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने कांग्रेस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए उसे अमेरिका लाया जा रहा है। अब वो दहशतगर्द अमरीकी निज़ाम इंसाफ का सामना करेगा। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। मुतासरीन बहुत खुश हैं कि मुजरिम कानून के कटहरे में आएगा। ये गिरफ्तारी अमरीकी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के दरमियान ताउन की अक्कास करती है। पाकिस्तान ने दाइश के कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से पकड़ा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम करते हुए कहा कि अमरीकी सदर का बयान दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदादे दहशत गर्दी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। 80,000 से ज़ायद बहादुर सिपाहियों और शहरियों ने जानों के नजराने पेश किए। हम दहशत गर्दी की हर शक्ल में खात्मे के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान ने सीनियर दाइश कमांडर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाक अफगान बॉर्डर से गिरफ्तार किया। काबुल धमाके में मुलविस दहशतगर्द कमांडर की गिरफ्तारी की तफसीलात मंजराम पर। खबर एजेंसी के मुताबिक 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द शरीफुल्लाह ही था। क्या ये डायरेक्टर ने पाकिस्तान के सीनियर हुकाम के साथ हाई वैल्यू टारगेट का मामला उठाया था। गिरफ्तारी पाक अमरीका इंटेलिजेंस और इंसादे दहशत गर्दी ताउन का मजहर है। ट्रंप ने ओहदा संभालते ही CIA डायरेक्टर को धमाके में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। गिरफ्तार दहशत गर्द को पाकिस्तान से अमरीका भेजा गया, जहां अदालत में पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का खारजून का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, मुक़द्दस महीने में इफ्तार के दौरान ऐसा हमला घिनौना अमल है। पूरी कौम ऐसी मज़मूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर जवानों ने जान पर खेलते हुए दहशत गर्दों के मज़मूम मकासद नाकाम बनाए। कुर्बानी देकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया। मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, वफाक की पूरी तवज्जो हुकूमत गिराने के बाद PTI पर रही है। इन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया और दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इन्हें कोई परवाह नहीं। ये दहशत गर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे। दहशत गर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। बोले, हैरान हूँ कि हम पर सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अमन अमान पर वफाकी तवज्जो नहीं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। कुरम में हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। अरबाब नियाज़ स्टेडियम से मुतालिक बानी PTI को गलत मालूमात फराहम की गई। कारनामे हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया हुआ है PTM को, उसी वजह से उन्होंने मुकदमात बनाए हुए हैं। फेडरेशन की तरफ से है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो हमारे पीछे पड़ गए, हमें दहशतगर्द बनाने के चक्कर में पड़ गए। हमारे पीछे, पूरी पार्टी के पीछे, हमारे हर बंदे वर्कर से लेके हर एक के पीछे जो है ना, सारा अपना जोर लगा दिया। इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ गया। जब निज़ाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा, जब निज़ाम अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा। हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के हमारे साथ ये मसाइल का हल नहीं कर सकता। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान के लिए खुशगवार पेशगोई। $7 अरब IMF पैकेज का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर कर दी। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के आसार, ब्लूमबर्ग ने पेशगोई कर दी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक $7 अरब IMF पैकेज का पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल होने की उम्मीद है। ब्लूमबर्ग ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान कर्जे के हसूल के लिए IMF की शराइत पूरी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स महसूली का बड़ा हुजम पाकिस्तान ने टारगेट बना लिया है। इस ज़मन में IMF जायजा मिशन को रिपोर्ट पेश कर दी गई है। PIA की निजकारी का अमल भी मुस्बत सम में जारी है। दूसरी जानिब हुकाम और डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर के अंदाजे लगा रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह एग्रीकल्चर टैक्स में पेशरफ्त है। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रमज़ान पैकेज पर इजाफी रकम लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। दूसरी जानिब
वज़ीर-ए-आला ने इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतालिक अमूर का जायजा लिया। रमजान पैकेज में भी करप्ट माफिया बाज न आया। इतलात मिलने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। कसूर में 10,000 रुपए रमजान पैकेज की रकम पर 500 रुपए लेने वाला मुलजिम बिलाल गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला ने वाक़या का नोटिस लेते हुए पुलिस और इंतजामिया को कार्रवाई की हिदायत की थी। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि नादार गरीबों से रकम वसूल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज ने अवाम से अपील की है कि ऐसी किसी भी शिकायत पर फौरी 02-345-0800 पर कॉल करें। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत फ्री प्लॉट स्कीम के बारे में ख़ुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में फ्री प्लॉट वालों को घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आला ने फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने और हाउसिंग स्कीमों की बहाली के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत की। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के डीजी ने ब्रीफिंग में बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी शुरू हो चुकी है। कर्जों की वापसी का तनासुब 100% है। प्रोग्राम के तहत 9,661 घर ज़ेरे तकमील हैं। वफाकी हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरफ अहम कदम। बिलाल बिन साकिब को वज़ीर ख़जाना का चीफ एडवाइज़र बराए पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल मुकर्रर कर दिया गया। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बिलाल बिन साकिब को वज़ीर ख़जाना का चीफ एडवाइज़र बराए पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल मुकर्रर कर दिया गया। बिलाल बिन साकिब मालियाती निज़ाम में क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की शमूलियत और डिजिटल असासों के लिए मौसर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी में अहम किरदार अदा करेंगे। फोर्ब्स की जानिब से तस्लीम शुदा बिलाल बिन साकिब Web3 इन्वेस्टर, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और ब्लॉक चेन स्पेस में थिंक लीडर हैं और उन्हें 1632वें पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्हें बरतानिया के नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए खिदमात के एतराफ में मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड भी दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिलाल बिन साकिब की तकर्री का खैर मकदम किया। कहा, बिलाल बिन साकिब की तैनाती एक महफूज और शफाफ मालियाती निज़ाम को यकीनी बनाते हुए उभरती टेक्नोलॉजीज को अपनाने के हमारे अज़्म की अक्कास है। बिलाल बिन साकिब का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के लिए बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। दुरुस्त हिकमत अमली और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर माशी तरक्की को फरोग दे सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आज अमरीकी सदर ने अफवाज पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ की है। अमरीकी सदर के बयान ने कुछ लोगों के बयानियों को जमीन बोस कर दिया। कुछ लोग समझ रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद जो चाहेंगे करेंगे। मजीद बोले, हमने अफगानिस्तान के लोगों की उस वक्त मदद की जब पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ चुकी थी। ताहम अब अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। तरफ से तारीफ का आना उन लोगों के बयानिए ने भी दम तोड़ दिया जो कि ये समझते थे कि ट्रंप के आने के बाद उनको मनमानी करने दी जाएगी। अमेरिका का बयानिया है जिसमें उसने हमारी इदारों की, इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ कर कर ये बात की है कि उन्होंने दहशतगर्दी में हमारे साथ ताउन किया। हमारा खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब के मॉडल बाजारों में ज़रूरी अशिया के सस्ते दामों फरोख्त के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी अफजल खोखर ने मॉडल बाजार साहिवाल और मॉडल बाजार विहाड़ी का दौरा किया। अफजल खोखर ने सार्फिन से अशिया के मेयार के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मॉडल बाजारों में बुनियादी अशिया खुरोनोश सरकारी निर्खों से भी कम कीमत पर दस्तयाब हैं। आटा सरकारी कीमत 800 की बजाय 770 रुपये, चीनी 130 रुपये, अंडे फी दर्जन सरकारी रेट से 6 रुपये कम, जबकि चिकन 25 रुपये किलो सस्ता है। फल और सब्जियां भी होल सेल की कीमत पर फराहम की जा रही हैं। का भी चेक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ की अवेलेबिलिटी है और कोशिश है कि रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ दिया जाए। अगर कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर का और इस साल का, तो कीमतों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि लोग मुतमिन हैं और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं।